हेलो व्यूअर्स, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने एंजाइम की तीन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन की थी। द फर्स्ट वन वाज नेचर ऑफ एंजाइम्स, द सेकंड वन वाज लोकेशन ऑफ एंजाइम्स इन द सेल एंड द थर्ड वन वाज जाइमोजेंस और प्रो एंजाइम्स। आज हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम स्पेसिफिसिटी, this property explains us that enzymes are very specific in nature. Enzyme specificity explains us that enzymes are very specific in nature. एंजाइम्स हमारे पास बहुत ही स्पेसिफिक है नेचर में। एंजाइम का नेचर जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। अभी इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एंजाइम, अगर हमारे पास एक एंजाइम है तो वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, तो इसे हम कहते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी। हर सबस्ट्रेट के लिए उसका स्पेसिफिक एंजाइम होगा। स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम है। एक एंजाइम हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज हमारे पास एक एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। Protease is an enzyme which breaks peptide bond. अगर हम चाहे कि प्रोटीएज हमारे लिए पेप्टाइड बॉन्ड से अलावा कोई दूसरा बॉन्ड ब्रेक करे, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम ब्रेक करना चाहे, तो ये प्रोटीएज का काम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. Specific enzyme can act on specific substrates, specific bonds and specific isomers. So on the basis of the specificity, we have three types of enzyme specificity. The first one is substrate specificity, reaction specificity is the second one, and the third one is optical specificity. अभी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी किसे कहते हैं? द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, एज द नेम इंडिकेट्स, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें सक्रेज एंजाइम की, this enzyme will act only on sucrose and convert it into its product. So this property of enzyme is known as substrate specificity. When an enzyme acts on specific substrate and convert it into product, this type of specificity is known as substrate specificity. फिर हमने substrate specificity को two types में डिवाइड किया है. One is absolute specificity and the second one is relative specificity. Absolute specificity, when enzyme act on only one type of substrate. Absolute में enzyme सिर्फ only one substrate एक्ट करेगा. जैसे कि हमने एग्जांपल दिया सक्रोज. सक्रोज विल एक्ट ओनली ऑन, सक्रेज विल एक्ट ओनली ऑन सक्रोज. सेकंड एग्जांपल इसका है, अगर हम बात करें यूरिएज की. यूरिएज हमारे पास एक एंजाइम है जो एक्ट करता है यूरिया पे.
So such type of specificity of enzyme is known as absolute specificity, and absolute specificity is a type of substrate specificity, and substrate specificity is a type of enzyme specificity. The second type of substrate specificity is relative specificity. As the name indicates, relative, it means the ability of enzyme when it catalyze or act on certain relative substrates, not only on specific or one substrate, but catalyze certain related substrates. Relative specificity में हमारे पास एक एंजाइम एक्ट करता है सर्टन रिलेटेड सबस्ट्रेट्स। फिर फर्दर हमने रिलेटिव स्पेसिफिसिटी को टू टाइप में डिवाइड किया है। वन इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी एंड द सेकंड वन इज बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। अभी ग्रुप स्पेसिफिसिटी हमारे पास क्या है? ग्रुप स्पेसिफिसिटी the specificity of enzyme when it act on a specific group of substrates is known as group specificity. Act on enzyme act करता है specific ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट पे। और एग्जांपल अगर हम बात करें हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की, अगर हम हेक्सोकाइनेजेस की बात करें तो ये एंजाइम्स हमारे पास एक्ट करता है किन किन सबस्ट्रेट पर? ग्लूकोज पर, माल्टोज पर, ग्लूकोज, माल्टोज एंड फ्रक्टोज ETC। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम हमारे पास ग्लूकोज पे भी एक्ट करता है, उसे कैटालाइज करता है, माल्टोज को भी कैटालाइज करता है और फ्रक्टोज को भी कैटालाइज करता है। तो इस एंजाइम के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी, क्योंकि ये एंजाइम एक स्पेसिफिक ग्रुप को कैटालाइज करता है। अभी दूसरा टाइप है रिलेटिव स्पेसिफिसिटी का, दैट इज बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। As the name indicates, bond specificity, the specificity of enzyme when it acts on a specific bond. The specificity of enzyme when it act on specific bond is known as bond specificity. Bond specificity में हमारे पास एक एंजाइम एक्ट करेगा स्पेसिफिक बॉन्ड पर, and bond specificity is a type of relative specificity, while relative specificity is a type of substrate specificity. For example, अगर हम बात करें पेप्टाइडेज एंजाइम की, तो इट विल ब्रेक ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स।
पेप्टाइड बॉन्ड्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम इस एंजाइम की बात करें तो इट विल एक्ट ओनली ऑन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स की कैटालिसिस करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एंजाइम जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे एक्ट करता है, उसे ब्रेक करता है। तो इस किस्म की स्पेसिफिसिटी को हम कहते हैं बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। तीसरा एग्जांपल लिख लें। अगर हम लाइपेजेस की बात करें तो इट विल एक्ट ऑन ईस्टर लिंकेज। And this type of specificity is known as bond specificity. So the first type of enzyme specificity is substrate specificity. Substrate specificity वो है जिसमें एक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है और उसे कैटालाइज करता है। फिर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को हमने टू मेन टाइप्स में डिवाइड किया। The first one was absolute specificity and the second one was relative specificity. Absolute specificity में हमने ये बात की कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, तो इस किस्म की स्पेसिफिसिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरिएज की बात करें तो इट विल एक्ट ओनली ऑन यूरिया, इट विल कैटालाइज ओनली यूरिया। सो सच प्रॉपर्टी इज नोन एज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो है रिलेटिव स्पेसिफिसिटी। रिलेटिव स्पेसिफिसिटी में हमने ये बात की कि द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स व्हेन इट कैटालाइजेस several related substrates, several specific related substrates, such specificity is known as relative specificity. फिर relative specificity को हमने two types में divide किया. The first one was group specificity and the second one is bond specificity. Group specificity में हमने ये बात की कि जब एक एंजाइम हमारे पास related groups को कैटालाइज करता है या रिलेटेड स्पेसिफिक ग्रुप्स पे एक्ट करता है, तो इस किस्म की स्पेसिफिसिटी को हमने ग्रुप स्पेसिफिसिटी का नाम दिया। दूसरी टाइप जो है वो है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी में हमने ये बात की कि जब हमारे पास एक एंजाइम रिलेटेड स्पेसिफिक बॉन्ड्स पे एक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी में हमने तीन एग्जांपल्स दिए। द फर्स्ट वन वाज पेप्टाइडेजेस जो कि पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करता है। द सेकंड वन वाज कार्बोहाइड्रेट्स वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे एक्ट करता है। द थर्ड वन वाज लाइपेजेस जो ईस्टर लिंकेज पे एक्ट करता है। नो अब हम आते हैं रिएक्शन स्पेसिफिसिटी की तरफ। द सेकंड टाइप ऑफ enzyme specificity is reaction specificity. Reaction specificity, as the name indicates, reaction. So when enzymes, the property of enzymes when it catalyzes specific reactions, such property of enzyme is known as reaction specificity. Reaction specificity में हमारे पास enzymes catalyze करता है specific reactions को। Enzymes catalyze when enzymes catalyze specific reactions, such property of enzyme is known as reaction specificity. For example, अगर हम dehydrogenase enzyme की बात करें
तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन करता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेसिस की, तो ये एंजाइम हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। So such type of specificity of enzyme is known as reaction specificity. Reaction specificity is the type of enzyme specificity in which an enzyme catalyzes specific reactions or enzymes act on specific reactions. Such type of specificity is known as reaction specificity. अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी की तरफ, दैट इज ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। द थर्ड वन इज ऑप्टिकल specificity. Optical specificity is a type of enzyme specificity in which an enzyme acts on specific isomers. एंजाइम एक्ट करेगा इसमें स्पेसिफिक आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। The specificity of enzyme in which an enzyme acts on specific isomers is known as optical specificity. आइसोमर्स हमारे पास क्या चीज है? आइसोमर्स हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड्स जिसकी केमिकल फार्मूला सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो। इसमें दो ऐसे कंपाउंड्स जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स उसमें डिफरेंट हो। सो such type of compounds are said to be isomers of each other. For example, अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर जो है कार्बन, हाइड्रोजन, डबल OH, COOH, NH2 एंड R। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। तो आइसोमर्स के लिए हम पहले ऐसा करते हैं कि दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव और ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, इसको टॉप पे लिख दो। C+OH, कार्बन अपनी जगह पे, नीचे हाइड्रोजन लिख दो। अभी लिट मैंने इस तरफ पे R किया, यहाँ पे NH2। इसका मैं दूसरा आइसोमर इस तरह ड्रा कर सकता हूं, COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे R,
NH2। अभी देखें ये दो कंपाउंड्स, इन दोनों कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला सेम है, वहां पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी R ग्रुप, वहां पे भी है वेरिएबल ग्रुप, यहाँ पर भी NH2 अमाइनो ग्रुप इस कंपाउंड में भी है, इसमें हाइड्रोजन इसमें भी है, दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। लेकिन दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एक में अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो इसे हम कहते हैं एल अमाइनो एसिड। इस आइसोमर को हम नाम देते हैं एल अमाइनो एसिड। यहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे है तो इसे हम कहते हैं आर अमाइनो एसिड्स। So these compounds are isomers of each other whose chemical formulas are same but the arrangement of atoms are different. So these compounds are said to be isomers of each other. अभी हम ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी की तरफ आते हैं। उसमें हमने ये बात की कि the ability or the specificity of enzyme when it acts on specific isomer is known as optical specificity. अभी हमारे पास ये एल अमाइनो एसिड है। अगर हम इस एल अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन चाहे, अगर हम इस एल अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन करना चाहे तो इसके लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम चाहिए? एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस। इसे हम आर अमाइनो एसिड को हम डी अमाइनो एसिड भी कहते हैं। मोस्टली डी अमाइनो एसिड का टर्म यूज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। वो हम फिर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के आइसोमेरिज्म में हम एक्सप्लेन करेंगे एल आइसोमेरिज्म एंड डी आइसोमेरिज्म। अगर हम एल अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन करना चाहे तो इसके लिए हमारे पास एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस की जरूरत होगी। अगर हम डी अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन करना चाहे तो वी विल नीड डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन चाहे, देखिए अभी ये हमारे पास एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जिसे हमने एल अमाइनो एसिड का नाम दिया। तो इस एल अमाइनो एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, कैटालाइज करने के लिए हमारे पास अमाइनो जो एंजाइम है वो भी एल कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए। एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस विल कैटालाइज दिस एल अमाइनो एसिड। अगर हम इस एल अमाइनो एसिड को डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस पे ऑक्सीडाइज करना चाहे तो इट विल नॉट ऑक्सीडाइज दिस। So such type of specificity of enzyme is known as optical specificity, in which a specific substrate, a specific isomer will only be catalyzed by a specific enzyme. So आज हमने properties of enzymes में specificity of enzyme के बारे में बात की। पहले हमने सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के बारे में बात की, फिर हमने रिएक्शन स्पेसिफिसिटी और अब हमने ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी के बारे में बात की। इंशाल्लाह इसके बाद हम डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।